महाकुंभ 2025 में जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। भगवान से प्रार्थना है कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो लोग घायल हुए हैं भगवान उनको जल्दी ठीक करे। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने का और आपके साथ घर के कोई बुजुर्ग या फिर बच्चे भी जा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेफ्टी टिप्स, वो खास बातें जिन बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप बुजुर्गों या फिर बच्चों के साथ महाकुंभ में या फिर किसी और बड़ी गैदरिंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। टिप नंबर 1, सारी ज़रूरी दवाइयाँ एक छोटे बैग में कैरी करके चलिए। अगर बुजुर्गों की बात करूं तो अगर कोई बीपी का पेशेंट है या फिर डायबिटिक है, उनका जो भी मेडिकेशन चल रहा है आप वो दवाइयाँ कैरी करके चलें। बीपी का इंस्ट्रूमेंट कैरी करके चलें, ऑक्सीमीटर कैरी करके चलें। और अगर बच्चे हैं आपके साथ में तो बच्चों की जो भी दवाइयाँ होती हैं, फीवर की, स्टमक पेन की, वॉमिटिंग की, ये दवाइयाँ मस्ट हैव हैं, आपको लेकर जानी ही जानी है। वैसे तो महाकुंभ में भी जगह जगह पर मेडिकल हेल्प डेस्क हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उस स्थिति में हो कि आप उस हेल्प डेस्क तक भी जा सकें। तो हमेशा अपना दवाइयों का, मेडिसिन का एक बैग कैरी करके चलें। टिप नंबर 2, आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके चलें। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब एक जगह कहीं नोट करके रखने चाहिए। टिप नंबर 3 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी बुजुर्ग या फिर बच्चे के साथ जा रहे हैं स्नान करने के लिए, मेक श्योर कि आप स्नान के टाइम उनके साथ खड़े हों, हाथ पकड़कर खड़े हुए हों, क्योंकि इतनी भीड़ में एक धक्का भी डेंजरस हो सकता है। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, हर टाइम आपको हाथ पकड़ कर रखना है। आपके स्नान के टाइम की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हैंड टू हैंड चाहिए वहाँ पर, वो अपने साथ में ही कैरी करके चलें। ऐसा नहीं हो कि जो पर्सन स्नान ले रहा है या तो आपके कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बच्चा है, आप उसको 2 मिनट के लिए वहाँ ठहरा कर बोले कि मैं ये वाला सामान लेकर आ रहा हूँ, आप 2 मिनट रुको। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी सब सामान है उस टाइम पर जो आपको चाहिए वो सब हैंडी होना चाहिए। टिप नंबर 4, बच्चों को एकदम वाइब्रेंट कलर के कलरफुल कपड़े पहनाकर लेकर जाएं, ताकि भीड़ में 1% भी आपका बच्चा इधर उधर होता है तो आपको तुरंत से वो दिख जाए बच्चा। तो ऐसे आई कैचिंग कलर्स आप बच्चों को पहनाकर लेकर जाएं। टिप नंबर 5, अपने खाने का सामान, छोटी मोटी चीजें साथ लेकर चलें। खाने पीने की व्यवस्था सब जगह होती है, लेकिन ऐसी भीड़ में आपका नंबर कब आए उस स्टॉल तक पहुंचने का, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपने बैग में कुछ भी ऐसे आइटम्स जो कि 2-3 दिन तक चल सकते हैं, खराब होने के चांसेस कम होते हैं, ऐसे वाले आइटम्स कैरी करके चलें। क्योंकि ऐसी भीड़ वाली जगहों पर आपको बहुत सारा पैदल चलना पड़ता है, जिससे कि आपकी एनर्जी धीरे धीरे लो होने लग जाती है। तो इंस्टेंट आपके पास कुछ ऐसा फूड होना चाहिए जिससे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। टिप नंबर 6, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है ये, सिर्फ महाकुंभ के लिए नहीं, आप कहीं भी बच्चा आपका घर से बाहर जा रहा है उसके लिए आपको ये टिप फॉलो करनी है। आपका बच्चा अगर 2 या 3 साल का है तो बच्चे को अपने पेरेंट्स का नाम, अपना नाम, एड्रेस और कोई भी एक फ़ोन नंबर ये ज़रूर याद होना चाहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी कार्ड पर ये सारी डिटेल्स लिखकर बच्चे की पॉकेट में रख दें। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो आप उसको एक छोटा वाला जो नॉन स्मार्टफोन होता है, ये ध्यान रखिएगा, स्मार्टफोन नहीं देना है बच्चे को। अदरवाइज तो पूरे चांसेस हैं कि बच्चा उस फोन में लगा रहे, उसका ध्यान बिल्कुल होगा ही नहीं कि कब उसके पेरेंट्स आगे निकल गए हैं और वो पीछे रह गया है। उसको कोई भी नॉन स्मार्टफोन दें, किसी भी सिचुएशन में उसको कॉल करनी पड़े तो वो आपको कॉल कर सके। टिप नंबर 7, पॉसिबल हो तो कम से कम सामान कैरी करके चलें। फोटोग्राफी के चक्कर में अननेसेसरी क्लोथ्स आप ना कैरी करके चलें। फोटोज मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, जिस जगह पर आप घूमने गए हैं आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आप जितना कम सामान कैरी करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको पूरी जगह वो सामान लेकर घूमना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप कोई भी बैकपैक लें जिसमें आप अपना लिमिटेड सामान रखें और आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। टिप नंबर 8, आप जो भी फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या कोई भी और है, ये चीज़ पहले से डिसाइड करें कि जस्ट इन केस ऐसा होता है कि हम लोग इधर उधर हो गए हैं तो हम किसी एक मीटिंग पॉइंट पर मिलेंगे। वो मीटिंग पॉइंट आप पहले जर्नी स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करें कि आपका मीटिंग पॉइंट क्या होगा।
और या फिर ये प्लान रखें कि आप जहां से अलग हुए हैं उसी पॉइंट पर आपको मिलना है, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको ढूंढना कहाँ पर है, तो जो खो गया है वो भी ढूंढ रहा होता है अपनों को, वो इधर उधर चला गया है, आप ढूंढने आए तो वो बंदा आपको वहां पर मिला ही नहीं। तो मीटिंग पॉइंट डिसाइड करके रखें कोई भी जर्नी स्टार्ट होने से पहले। और अगर पॉसिबल हो तो आपको पता है महाकुंभ में भी इतना सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, आप किसी भी पुलिस मैन का कॉन्टेक्ट नंबर लेके रख, सब अपने अपने फोन में सेव कर लें कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको पुलिस की हेल्प की जरूरत पड़ जाए तो आप तुरंत उनको कॉल कर सकें और आपको हेल्प मिल सके। टिप नंबर 9, जब आप किसी भी ऐसी पैदल यात्रा पर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो भी फुटवेयर है, छोटे से बड़ों तक का जो भी फुटवेयर है, वो फैंसी होने की बजाय कंफर्टेबल हो। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कहीं पर जाने का जब भी प्लान करते हैं हम न्यू फुटवेयर्स खरीद लेते हैं, जिस दिन हमें ट्रैवल करना होता है ना उसी दिन हम उनको पहनकर चलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि इस नई चीज का कंफर्ट लेवल क्या है। न्यू शूज ज्यादातर प्रॉब्लम करता है पैर में, क्योंकि वो एडजस्ट हो रहा होता है उस टाइम पैर में। तो आपको अगर परचेज करना भी है कोई फुटवेयर तो आपकी जर्नी स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले उसको घर पर पहनना शुरू कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये साइज या ये फिट आपको कंफर्टेबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप न्यू शूज पहनकर जाएं उस जर्नी पर और वो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। टिप नंबर 10, कोई भी ऐसी लॉन्ग जर्नी आप अगर सोच रहे हैं जाने की तो उसको पहले से प्लान करके जाएं, रैंडमली नहीं प्लान बना लें। आप पूरी जर्नी को ठीक से प्लान करें। ऑनलाइन आपको कहाँ स्टे करना है ये आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग्स होती हैं तो आप पहले ऑनलाइन बुकिंग्स करें। कार पार्किंग कहाँ करनी है इसकी पूरी आप डिटेल्स लेकर रखें। कोई भी ऐसी जर्नी स्टार्ट करने से पहले पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करें। तो भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, ये सबसे पहली सुरक्षा है। आई होप जो सेफ्टी टिप्स मैंने शेयर करी हैं ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। मिलती हूँ आपसे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।